पाकिस्तान के अंदर बजट हो रही है, सारे न्यूज़ चैनल्स पे, सारे मीडिया पे आपको यही नज़र आ रहा है और जाहिर बात है कि आपकी और हमारी लाइफ डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। तो पंजाब पे फोकस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पंजाब के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस नए बजट के अंदर काफ़ी सारे ब्रेक्स भी मिलेंगे इनको। सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। अब क्यों? पंजाब के आइंदा माली साल का बजट आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हुकूमत ने कुछ डिसीजंस लिए हैं और हुकूमत की जानिब से एक अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अंदर सबसे पहले जो खबर मैं मेंशन करना चाहूँगा वो है आपके जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन और उनकी जो कि है तनख्वाहों के बारे में कि उनको वफाक के बराबर इंक्रीज़ मिलने का है। इसके बाद जो मैं आपको खबर देना चाहूँगा वो ये है कि अवामी रिलीफ के तौर पर इस बजट को पेश किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल टैक्सेस नहीं लगेंगे। अब बजट का मजमूई हुजम तकरीबन 6000 अरब रुपए रहने का तखमीना लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें, और क्योंकि नया बजट नहीं लग रहा, स्टूडेंट्स को बसेस के किराए भी कम पड़ेंगे, एट द सेम टाइम उनके घर के जो अखराजात और ख़र्चे हैं जो उनके पेरेंट्स को बेयर करने पड़ते हैं वो भी कम पड़ेंगे। बट हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो कि लाहौर से है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। पहली चीज़ तो ये कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि पिछले 2 साल से कोई नया टैक्स नहीं लगा है पंजाब के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट पेश किया जाता है। लेकिन अपने तौर पर लोग जो कीमतों में इजाफा कर देते हैं, स्पेशली अगर हम स्टेशनरी की बात करें, तो हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसका जिक्र मुजम्मिल साहब कर रहे थे, वो देखते हैं, फिर वापस आएंगे तो हमारे साथ बड़े पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या है हमें बताने के। हर साल बजट आने से पहले ही टैक्सों में इजाफे के खदशे पर कारोबारी हजरात मुख्तलिफ अशिया की कीमतें अज खुद बढ़ा देते हैं। इस साल स्टेशनरी पर आयद सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने की खबरों पर उर्दू बाजार में मुतादिद अशिया की कीमतों में नुमाया इजाफा हो चुका है। पेंसिल के 160 रुपए वाले डब्बे की कीमत 210 रुपए हो गई है। 10 मार्कर्स का पैक 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए, बड़े स्केल की कीमत 24 रुपए से बढ़कर 50 रुपए, जबकि बोर्ड मार्कर 50 के बजाय 80 रुपए का हो गया है। बॉल पॉइंट और इंक पेन के डब्बों की कीमतों में तकरीबन 40% तक इजाफा हुआ है। पहले हाइप क्रिएट करने की वजह से ना लोगों ने माल स्टॉक कर लिए हैं और प्राइसेस अप करके ना तो बेच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो वालदैन आ गई खाने से परेशान है, वो इतनी महंगी स्टेशनरी कैसे खरीदेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ के महंगे हो गए। जो चीज़ 10 की वो 15 रुपए की हो गई है। उर्दू बाजार के ताजरों का कहना है कि ज्यादा माल चीन से आता है। दरामद कुनंदगान ने टैक्स की शरह में इजाफे से पहले ही कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसके बाइस रिटेल में भी चीजें महंगी हुई हैं। बजट में टैक्स की शरह बढ़ी तो कीमतों में 40% तक इजाफा हो सकता है। हुकूमत ऐलान करती है कोई भी, तो हमारे जो ताजर हैं उनका हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो उसी दिन से रेट बढ़ाने शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तालीम से तो एक तरफ तो हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो फिर ये जो दुकानदार हैं ये अपने तौर पर क्यों इजाफा कर रहे हैं और ये कौन है जो हाइप क्रिएट कर रहा है कि भाई कीमतें बढ़ने वाली हैं, बजट आने लगा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब हैं सिकंदर हयात साहब, उनसे बात करेंगे। उनसे हम इस इशू पर भी बात करेंगे कि अपने तौर पर लोग क्यों कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरा ओवरऑल जो पंजाब के लोग हैं वो क्या एक्सपेक्ट करें बजट से, उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर हयात साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। हम बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले सिकंदर साहब, यही बात के ऐलान किया गया है कि नया टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर ये स्टेशनरी की कीमतें जो बढ़ रही हैं इसका कोई नोटिस लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? ये देखिए, मैं सबसे पहले तो दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के दुनिया के सारे ममालिक के अंदर जब भी कभी क्रिसमस सेलिब्रेशंस होती हैं, जब भी कभी ऐसा टाइम आता है, दे ब्रिंग द प्राइसेस डाउन। आप ये देखें कि कैटेगोरिकली मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये डिनाई करना चाहता हूँ कि आई स्पोक टू द फेडरल गवर्नमेंट। मैंने भी 2 आर्टिकल्स पढ़े कि आप कोई नया टैक्स लगाने जा रहे हैं। दे कैटेगोरिकली डिनाइड इट कि ऐसी कोई सजेशन ना ज़ेरे गौर है, और अभी बजट प्रेजेंट होना है, यू नो, इट इज़ नॉट इवन लेड येट। बट उससे पहले ही वो लोग जो स्टॉक करते हैं, वो लोग जो हमेशा इस 10-15 दिन की विंडो का फ़ायदा उठाते हैं, आई हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी येस्टरडे दैट विल स्टार्ट विजिटिंग। और मैं तमाम पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ दैट प्लीज़ डू नॉट पैनिक। पिछले 2 सालों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, एंड जस्ट बेस्ड ऑन 1 or 2 फेक न्यूज़ आर्टिकल्स इट इज़ बीइंग प्रोपेगेटेड। और उन्होंने जिस तरह ये बिल्कुल सही फरमाया, मेरे भाई जो उर्दू बाजार से बात कर रहे थे,
कि सिर्फ 3-4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बुक सेलर्स हैं जिन्होंने स्टॉक अपना इंक्रीज कर ली है जस्ट फॉर दिस कंफ्यूजन ऑफ द 10 डेज। इंशाल्लाह देयर विल बी नो टैक्स ऑन स्टेशनरी। तो आप और साथ ही साथ जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पंजाब गवर्नमेंट इस पे नोटिस लेगी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीसों की वजह से हमने ऑलरेडी कमेटी कल जी हाँ, we are very grateful। देखिए, number one तो we very grateful through your program we get more insight, but we've already हमें 2 applications आई थी, हमने इस पे कल ही कमेटी constitute कर दी and as of we speak our teams of PECTA are in the Urdu Bazaar and area। However मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 3 दिन रहते हैं, आप प्लीज इनकी बातों में ना आए। There will be no new tax on stationery and इंशाल्लाह ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो पिछले 2 साल का हमने बजट जो पास किया है उसमें हमने कोई टैक्स, ना सिर्फ स्टेशनरी बट कोई प्रोविंशियल टैक्स नहीं लगाया। आई थिंक इस पे मैडम अंडर वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कंसिडरिंग द ग्लोबल प्राइसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट ने जो कट्स लगाए हैं प्रोविंसेस पे इस सारे सिनेरियो के बाद बहुत मुश्किल है, बट स्टिल इंशाल्लाह वी आर होपिंग। आज हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में भी यही डिस्कशन है एट 3 PM एंड वी विल ऑल इंडोर्स एंड अप्रूव अवर टैक्स फ्री बजट। एंड साथ ही साथ मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से ये भी बताना चाहता हूँ, बिकॉज एजुकेशन इज प्राइमरीली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पिछले 2 साल 4 महीने के अरसे में हमारी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट बजट, सो सैलरीज एंड नॉन डेवलपमेंट इज वन कंपोनेंट जो कि जाती रहती है हर महीने। डेवलपमेंट बजट स्कूल एजुकेशन का 32 बिलियन से पहले साल हमने 70 बिलियन किया, जिसमें मैडम चीफ मिनिस्टर का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम शामिल है। आप देखें आज 13 लाख बच्चों को फ्री न्यूट्रिशन मिल रही है। स्कूल्स ऑफ एमिनेंस शामिल है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जिसकी इनरोलमेंट 21 लाख पे थी, पिछले 24 साल में हम उसे 4 मिलियन क्रॉस करवा चुके हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 एडिशनल क्लासरूम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। पिछले 1 साल में 7,000 हमने टॉयलेट ब्लॉक्स, 5,000 बाउंड्री वॉल्स। पहले साल हमने 30,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी मैडम चीफ मिनिस्टर के होनहार प्रोग्राम से। इस साल हम 63,000 पे ले गए। पहले साल पंजाब के 40,000 तलबा को जो फर्स्ट ईयर में इनरोल करते हैं, एंड ना सिर्फ बिकॉज आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकारी यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है। अब पंजाब का कोई भी बच्चा लम्स पढ़े, फास्ट पढ़े, वो जीसी लाहौर पढ़े, वो कॉमसैट्स पढ़े, अच्छा सिकंदर साहब, ये तालीम के मैदान में हो गया, उन्हें लैपटॉप दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये तालीम के मैदान के अंदर क्या किया गया है पिछले 2 सालों में, वो तो आपने बता दिया। इसके अलावा क्या कुछ नया आने वाला है इस बजट के अंदर? 80 बिलियन से 150 बिलियन पे, राइट, हम 80 बिलियन से 150 बिलियन पे जा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रो बसेस जो हैं, जो कि एक फ्री ट्रांसपोर्ट का माहौल दोस्त पूरी दुनिया का ग्लोबल मॉडल बन चुका है, उसे एक्सपैंड करने जा रही हैं मैडम चीफ मिनिस्टर। बिकॉज आई एम स्पीकिंग ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आप ये कनेड कॉलेज, लाहौर कॉलेज, अप्पा कॉलेज रोड क्लॉग्ड होती थी, वी ऑल रिमेंबर फॉर इयर्स। अब आप वहां से गुजरे, सो द ट्रैफिक इज कम 95%, वो एक्सपैंड हो रही है। सुथरा पंजाब की स्ट्रेंथ को एक्सपैंड किया जा रहा है ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन जो है उस पर काम हो सके। इसके साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरांवाला की नई मेट्रो, 4 नई यूनिवर्सिटीज अबाउट, और ये मैं एक तारीख साज आपसे बात करने जा रहा हूं कि पंजाब में टोटल 32 यूनिवर्सिटीज हैं। हम इस साल 1 साल में 36 नए यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस खोलने जा रहे हैं, जिनमें 8 अजला वो शामिल हैं जहां पे ये यूनिवर्सिटीज हैं ही नहीं। साथ ही साथ दहिया का मेडिकल कॉलेज। सिकंदर साहब, आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं, वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर ऑलमोस्ट जी, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। उनके लिए क्या किया जा रहा है? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। सो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, लाइक आई सेड, 20 लाख बच्चों पे खड़ी थी 2024 तक। 2002 में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बनी, 2024 तक 20 लाख बच्चे, 2024 से 2026 तक अब हम 45 लाख। सो एवरेज अगर 8 लाख बच्चे हर साल इनरोल होते थे, हम 16 से 17 लाख कर रहे हैं, विच इज ब्रिंगिंग डाउन द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नंबर बाय 700,000-800,000 एवरी ईयर। अच्छा सिकंदर साहब, इसी नंबर को कोट करते हुए एक छोटी सी और बात है, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालते चलें कि सिंस हमने बहुत अच्छी बात है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर कम करने के लिए डबल से भी ज़्यादा इनरोलमेंट्स हमने कर दी हैं, और जिस हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज़ बता रहे हैं कि 36 सब कैंपसेस खोले जाएंगे, ये एक और बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान पूरा इस ट्रेंड को फॉलो करे जो पंजाब का ट्रेंड एजुकेशन में।
सर्विसेज जो हैं स्कूल्स के अंदर, जो बुनियादी सहूलियात हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके ऊपर कितना गौर होगा? क्योंकि हम बिल्डिंग्स तो बना लेंगे, उन बिल्डिंग्स को मेंटेन कैसे किया जाएगा और स्टूडेंट की लाइफ को कंफर्टेबल कैसे बनाया जाएगा? क्या इस टॉपिक पे गौर है? सर, इस पे बहुत अच्छा हम एक फिनोमिनल प्रोग्राम लेके आए हैं। थैंक यू फॉर अगेन आस्किंग दैट क्वेश्चन। जो कमरा 50 लाख का बनता था, वो हमने थ्रू स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, थ्रू स्किपिंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, गांव वालों ने और स्कूल हेड ने, सो स्कूल की लिमिट जो 3 लाख थी, जिसमें आपकी रिपेयर मेंटेनेंस है, जिसमें आपकी कोई नई इंस्टॉलेशन है, पेंट वर्क है, लोकल हायरिंग है, जिस तरह आपने कहा कि कोई चीज़ टूट गई है, फर्नीचर रिप्लेसमेंट है, हमने उसकी लिमिट बढ़ा के 1.5 मिलियन कर दी है, विच इज़ 5 टाइम्स। और पिछले 10 सालों में अगर आप देखें, किसी भी साल में 25 से 2800 से ज़्यादा एडिशनल क्लासरूम नहीं बनाए गए। हम 30 जून तक 12,500 क्लासरूम्स बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने 16,000 से टोटल स्कूल्स हमारे पास आउटसोर्सिंग के बाद रह गए 38,000। उनमें से 17,000 स्कूल्स में हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रूम्स भी बना दिए। जिस तरह के पहले कॉन्सेप्ट था कि कच्ची या पक्की, अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पूरा कमीशन मौजूद है, और 17,000 स्कूल्स में हमने एलईडीज के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के मॉडल पे। प्लीज आखिरी एक मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ, आखिरी एक पॉइंट प्लीज कर लें कंप्लीट। नहीं जी नहीं, दैट इज द गुड थिंग। सो हमारा स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जनूबी पंजाब के 12 अजला में चल रहा है। मैं कसूर से वजीर हूँ, मेरे जिले में न्यूट्रिशन प्रोग्राम नहीं आया। और साथ ही साथ फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी कैंप्स, जो कि 6,000 कैंप्स हैं सिर्फ साउथ पंजाब के उन अजला में। एज ऑफ वी स्पीक, मैं 2 दिन पहले मुल्तान से होके आया हूँ। वो बच्चे जो आधा साल स्कूल नहीं आए, वो बच्चे जो एक सब्जेक्ट फेल कर रहे हैं, उन्हें ड्रॉप आउट से बचाने के लिए, और 36,000 आउट स्कूल चिल्ड्रन एनरोल करने के लिए। और उसके साथ साथ एडिशनल क्लासरूम्स में मैं बता दूं कि टोटल 12,000 कमरों में से 7,600 सिर्फ साउथ पंजाब में बने। और जो मैं जिक्र कर रहा हूँ 36, बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट, सदर्न पंजाब के लिए कौन से नए प्रोजेक्ट्स, तालीम के अलावा मैं बात कर रही हूँ, आपने तालीम के बारे में बता दिया, तालीम के अलावा इस बजट के अंदर साउथ पंजाब के लिए कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स रखे जा रहे हैं या प्लान किए जा रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि साउथ पंजाब बिकॉज बहुत बड़े बड़े अजला हैं, उसमें एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस, जो कि मैडम सीएम की इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उससे बड़ा मेजरली एक्सपैंड किया जा रहा है। फिर उसके साथ साथ बड़े मंसूबे, जिस तरह के भक्कर लैया के बच्चे जो हैं वो मेडिसिन में टॉप कर रहे हैं, वहाँ पे पहला मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। इसी तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान यूनिवर्सिटी को मैसिवली फंड की है, जो कि साउथ की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। उसकी स्ट्रेंथ 2 साल में 4,000 से 9,500 पे पहुँच गई है, एज अपोज टू व्हाट एवरीबडी सेज। और इसी तरह हम अपने अर्ली ईयर्स के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भावलपुर में, मुल्तान में, डीजी खान में, राजनपुर में, इन एरियाज में लेके जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 64 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस साउथ पंजाब में खोल दिए हैं, जिनकी क्लासेस 15 अगस्त से लगेंगी। सो प्राइमरीली हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर मैसिव फंडिंग जारी है। और मैं एक मंसूबे का जिक्र करना चाहता हूं, मुल्तान बिहारी ड्यूल कैरेज वे। आज तक 20 सालों में वो 5 अजला का मसला हल नहीं हुआ। वी हैव फंडेड इट हेविली, एंड इंशाल्लाह in the next 2 months that project is going to be complete, and that single project is worth over 15 billion. So साउथ में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स जारी हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस बन रहे हैं, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं। और हम शुजाबाद के अंदर 2 दाने स्कूल्स भी नए, जिसपे मैं सबको बताना चाहता हूं कि हमारे 14 दाने स्कूल्स में से 11 साउथ पंजाब के अंदर हैं, और जो 2 नए हम ऐड कर रहे हैं, शुजाबाद इज आल्सो अ रूरल तहसील ऑफ मुल्तान। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इससे साउथ पंजाब के रहने वाले भी खुश हो जाएं, उनको भी सेटिस्फैक्शन हो कि उनके लिए भी कुछ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर हयात साहब ज्वाइन करने के लिए। भाई अच्छी खबर यह है कि पंजाब के अंदर कोई नया टैक्स लगने नहीं जा रहा, ये अभी कंफर्म भी कर दिया सिकंदर हयात साहब ने। लेट्स सी कि जो ऐलानात अब गवर्नमेंट करने जा रही है पंजाब के अंदर, उनके ऊपर अमल दरामद कब तक होगा और कब तक वो मंसूबे अनाउंस होंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी